बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैंने बेसिकली आपको टिप्स देनी है जिनको फॉलो करके आप अपने फाइवर के अकाउंट में अपनी किसी भी गिग को आप बेटर रैंक कर सकते हैं और पहला ऑर्डर आप बड़े अच्छे तरीके से रिसीव कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये अकाउंट जो है बेसिकली ये मेरी वीडियोस को फॉलो करके बनाया गया था और इसमें मेरी जो दूसरी फाइवर के ऊपर वीडियोस बनाई गई थी उनको फॉलो करके इस अकाउंट को प्रिपेयर किया गया था और फिर इसके ज़रिए जो है ऑर्डर्स जो है रिसीव हुए हैं। अब इसमें इस अकाउंट को या जो ये जो गिग बनाई गई थी ये बेसिकली मज़ीद आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जो भी नए कंटेंट्स हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो। और इस वीडियो को आपने अपने सर्कल में ज़रूर शेयर भी करना है। सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आपने इन टाइम रिस्पॉन्स देना है। जो भी मैसेज आपको आता है आपने फ़ौरन उसका जवाब देना है और ये फ़ौरन जवाब देने का जो तरीका है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो क्या है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे इस प्रोफाइल के अंदर ये रिस्पांस टाइम आपको नज़र आ रहा है कि 1 आवर का रिस्पांस टाइम है और ये दी बेस्ट टाइम है रिस्पांस देने का। यानी आपको अगर किसी बायर ने मैसेज किया है और आपने उसको फ़ौरन से जवाब दे दिया तो ये ऑटोमेटिकली जो है अपने प्रोफाइल आपके प्रोफाइल के अंदर ये चीज़ें ऐड होती रहती हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये कुछ कम्युनिकेशन होती रही है इन लोगों के साथ, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होके एवरेज यहाँ पे निकल के आती है कि आप कितने टाइम के बाद रिस्पांस देते हैं। और आपने हमेशा अपने इंटरनेट मैसेजिंग के लिए जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, आपने अपने प्रोफाइल के ऊपर नज़र रखनी है और आपको अपने प्रोफाइल के अंदर जो मैसेजेस आ रहे होते हैं यहाँ पर ये देख लें आप मैसेजेस, तो यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे थे उनके ऊपर आपने नज़र रखनी है। और कि कोई बंदा आपसे कोई पूछ रहा है, कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है तो उसको आपने इन टाइम आपने जवाब देना है। आपने अपनी ईमेल के ऊपर भी नज़र रखनी है हर वक्त कि क्या कोई मैसेज किसी क्लाइंट की तरफ से आया है कि नहीं आया, मैंने उसको जवाब दिया कि नहीं दिया। जनवरी 2020 में बनाई गई थी और जो फर्स्ट ऑर्डर रिसीव हुआ था वो मई 2020 के अंदर रिसीव हुआ था ऑर्डर। और मज़े की एक और बात ये है कि इसके जो कीवर्ड्स हैं वो इवॉल्व होते रहे थे और चेंज होते रहे थे और 1 मई 2020 को प्रॉपर जो कीवर्ड्स हैं वो ऐड किए गए थे या टैग्स जो वो ऐड किए गए थे। फाइवर के ऊपर या ऑनलाइन कहीं भी अगर आप कोई काम करते हैं तो आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है उनमें सबसे टॉप पे ये है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना, आपने पॉजिटिव रहना है, कमिटेड रहना है और कंसिस्टेंसी के साथ आपने काम करना है। यानी मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने इन प्लेटफॉर्म्स को टाइम देना है और टाइम टू टाइम आपने इन प्लेटफॉर्म्स को के ऊपर टाइम दे के आपने अपने गिग्स को जो है वो इवॉल्व भी करना है। उनको डेली रूटीन के हवाले से आपने चीज़ों को जो है वो परखते रहना है, उनको देखते रहना है और उनको चेंज भी करते रहना है। अच्छा, टिप नंबर 2 ये है कि आपने रेट्स जो हैं वो रिलेटिव रखने हैं। और अगर आपने बिल्कुल आप न्यू हैं, आपने पहला ऑर्डर लेना है तो आपने अपने रेट्स को रिलेटिवली लो रखना है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गिग्स आपको नज़र आ रही हैं। तो अगर मोबाइल एप्लीकेशन की डेवलपमेंट है और फिर आगे आप उसमें फ्लटर की बात करते हैं या ओपन ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, फायरबेस के साथ काम करने की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर बेताशा किस्म की गिग्स मिलेंगी जिनके रेट जैसे ये $200 हैं, ये $150 है, $40 हैं, $5 हैं। तो आपने अपनी एक तो गिग को सिंपल रखना है और सिंप्लिसिटी के साथ आपने रेट जो है वो मुनासिब रखना है। और मैं यहाँ पर आपको एक टिप, ये भी एक एक्स्ट्रा टिप बताते चलूँ कि आपने अपना रेट जो है वो लो रेट रखना है। जैसे अगर कोई बंदा $40 चार्ज कर रहा है तो आप $5 चार्ज करें या $10 चार्ज करें। ये वाक़तन ये बहुत लो जो है रेट है, लेकिन क्योंकि आपका प्रोफाइल बिल्कुल नया है तो आपने अपने प्रोफाइल को ऐसा बनाना है कि वो जो बायर हैं उनके नोटिस में आ जाए और वो फिर आपको जो है
ऑर्डर करने का सोचें या आपके साथ कम से कम कम्युनिकेशन जो है वो इनिशिएट करें। और टिप नंबर 3 ये है कि आपने अपनी जो गिग बनाई है उसको, उसकी रैंकिंग आपने बेहतर करनी है और उसकी बेटरमेंट के ऊपर काम करना है। अब जैसे ये जो गिग थी ये बेसिकली फ्लटर के अंदर फायरबेस को यूज़ करके ओपन ऑथेंटिकेशन थी करने की थी, और क्योंकि फ्लटर जो है ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन अगर मैं रखता या ये प्रोफाइल अगर मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसको उसकी टाइटल रखता, तो आप देख सकते हैं कि ये 4831 जो हैं रिकॉर्ड जो हैं ये फैच हुए हैं और इतने जो हैं सेलर्स अवेलेबल हैं जो कि ये सर्विस दे रहे हैं। लेकिन अगर मोबाइल ऐप के बजाय मैं इस सर्च को फ्लटर फायरबेस के ऊपर लेके आता हूँ, तो आप देखेंगे कि 4831 रिकॉर्ड्स के बजाय अब जो है मेरे पास 63 रिकॉर्ड्स आए हैं। मीन्स के ये जो आपकी जो रैंकिंग है वो 4000 के बजाय अब 4500 के बजाय अब 63 पर आ गई है। और अगर इसको मज़ीद मैं यूनिक बनाऊं और इसको ज़्यादा जो है मैं फ़िल्टर आउट करूं और नीश की तरफ जाऊं, तो अगर मैं फ्लटर ओपन ऑथेंटिकेशन को यूज़ करूं ओ ऑथ, तो आप देख सकते हैं कि टोटल मेरे पास 3 सर्विसेज जो हैं अवेलेबल हैं, 3 लोग हैं जो कि ये सर्विसेज दे रहे हैं। और ये कीवर्ड्स जो होते हैं इनकी बेस के ऊपर ये चीज़ें जो है फैच होके आती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो गिग है ये यहाँ पर जो इस प्रोफाइल की गिग है वो यहाँ पर अवेलेबल है। अब जाहिर सी बात है जो भी सेलर आएगा अगर उसने फ्लटर ओ ऑथ जो है वो सर्च किया है या मोबाइल एप्लीकेशन और फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट को उसने सर्च किया, तो ये गिग ज़रूर जो है सामने आएगी। और बेटर रैंकिंग के हवाले से अगर आपने अपनी गिग्स को देखना है तो आपने यहाँ पर जो गिग्स का ये ऑप्शन बना हुआ है आपने इसको क्लिक करना है और फिर आप देख सकते हैं कि ये सारी जो है इस प्रोफाइल के अंदर गिग्स जो हैं ये बनी हुई हैं। और मैं इस गिग की बात कर रहा हूँ, तो इस गिग के आप इम्प्रेशंस जो है वो देख सकते हैं। 808 इम्प्रेशंस इसके हैं और 13 क्लिक्स हुई हैं इस गिग के ऊपर। तो ये आपको यहाँ से इसकी जो एनालिटिक्स हैं वो आपको यहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा अच्छी रैंकिंग होगी आपकी गिग की, इतने ज़्यादा इम्प्रेशंस होंगे, और जितने ज़्यादा इम्प्रेशंस होंगे इतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग जो है आपको वो आपकी गिग के बारे में आपसे पूछें, आपसे कांटेक्ट करें, और फिर अगर उनको समझ आती है, वो सेटिस्फाइड होते हैं आपकी कम्युनिकेशन से, तो वो आपको ऑर्डर भी दे सकते हैं। टिप नंबर 5 ये है कि आपने प्रॉपर कीवर्ड्स या टैग्स जो हैं वो यूज़ करने हैं अपनी गिग में। तो जैसा कि ये मैंने गिग को ओपन किया है, इसको एडिट मोड में मैंने इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको टाइटल नज़र आ रहा है, ये ऊपर टाइटल है, फिर एसईओ टाइटल है जिसमें कीवर्ड्स भी होते हैं बेसिकली। लेकिन इस गिग के अंदर अगर आप नीचे आएँ यहाँ पर, तो ये सर्च टैग्स हैं। तो ये सर्च टैग्स जो हैं ये आपने प्रॉपर यूज़ करने हैं, और उनको यूज़ करने का तरीका ये है कि जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं आपने ऐसे लोगों को सर्च करना है जो कि इसी तरह की सिमिलर सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी गिग्स को आपने ओपन करना है और उनके टैग्स देखना है, और उनकी रैंकिंग को भी आपने देखना है कि वो फाइवर के ऊपर फर्स्ट पेज में कितने रैंक के ऊपर वो आ रहे हैं। तो बेसिकली आपने उनके कीवर्ड्स को आपने यूज़ करना है, और वो कीवर्ड्स या जो टैग्स हैं वो यहाँ पर आपने अपने गिग के अंदर वक्तन फ़वक्तन ये आपने अपडेट करते रहना है और यहाँ पर डालते रहना है। फिर आपने सेव के बटन को क्लिक कर देना है ताकि ये जो आपके सर्च टैग्स हैं ये अपडेट हो जाएं, और फिर फाइवर को जो सर्च का जो सिस्टम है वो आपके ताकि गिग को जो है वो आप अपने पास इंडेक्स कर ले और फिर सर्चेस के अंदर वो अपीयर होना शुरू हो जाए। टिप नंबर 5 ये है कि आपने 24/7 आपने अवेलेबल रहना है, यानी आपका जो कंप्यूटर है वो चलता रहना चाहिए जब तक आपको फ़र्स्ट ऑर्डर नहीं मिल जाता। तो एक तो आपने अपने प्रोफाइल को ओपन करके रखना है, दूसरा आपका जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल सामने होना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए, वो ओपन रहना चाहिए, क्योंकि जो भी मैसेजेस आएंगे वो आपको यहाँ पर उनका नोटिफिकेशन आएगा। और 24/7 ऑनलाइन रहने का
जो फ़ायदा ये है कि आपके जो रिस्पांस टाइम है और आपकी अवेलेबिलिटी का जो टाइम है वो भी काउंट होगा और वो इम्प्रूव होगा। तो ये जो अकाउंट है ये बेसिकली पहले इसका रिस्पांस टाइम जो है वो 3 डेज़ था, 1 डे पे आया, फिर इसको 24 आवर्स में आया, फिर 12 आवर्स में, और फिर ये अब 1 आवर के ऊपर आ गया है, जो कि बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड और अच्छा जो है रिस्पांस टाइम है। तो इसको अचीव करने के लिए एक हैक है उसको भी आपने फॉलो करना है। अगर आप फायरफॉक्स के अंदर हैं या क्रोम के ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं तो आपने ऑटो रिफ्रेश की टैब जो है ये एक ऐड ऑन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और इसकी सेटिंग में जाके आपने सेलर डैशबोर्ड, जो आपका अपना डैशबोर्ड है उसका लिंक आपने उसको दे देना है ताकि इस स्पेसिफिक पेज को वो ऑटो रिफ्रेश करता रहे आफ्टर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स या 20 मिनट्स। तो उससे भी आपका रिस्पांस टाइम जो है वो इम्प्रूव होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये इम्प्रेशन मिलेगा और आपसे इसको फ़ायदा भी होगा और आप अपनी जो गिग्स हैं उनको आप इन टिप्स के ज़रिए आप उनको चेंज करेंगे और आपको जल्द ऑर्डर्स भी रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आपने ज़रूर अपने सर्कल में शेयर करना है। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जो भी नए कंटेंट्स आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।